जय हो विनीत, जय हो में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे कन्नौज जिले में। वर्तमान में टोटल 3 विधानसभाओं में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है और 1 समाजवादी पार्टी के हिस्से में है। चुनावी माहौल है, देखते हैं, कुछ युवा हमें मिले हैं, इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ बनाएगी या समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचाएगी। आपका नाम क्या है? सूरज राजपूत। सूरज जी, क्या आपके चुनावी मुद्दे क्या है, क्या स्थिति है, यहाँ कौन जीत रहा है? यहाँ पर देखिए, जिन्होंने काम किया है विद्यार्थियों के लिए, जिन्हें विद्यार्थियों को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 500-600 रुपए में नौकरी मिली है। पिछली सरकार की अपेक्षा जो लाखों रुपए देते थे और उनका काम नहीं होता था, गुंडे मवालिया उनके घर पे कब्जा कर लेते, उनके प्लाट पे कब्जा कर लेते। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं को सिर्फ 500-600 रुपए खर्च करने के बावजूद सरकारी नौकरी मिल गई है। इसलिए युवा उत्तर प्रदेश सरकार से खुश है, मोदी और योगी जी से खुश है। इसलिए युवा कन्नौज का पुनः भारतीय जनता पार्टी का 3 में से तीनों विधानसभा सीटें जिता करके उत्तर प्रदेश फिर से पुनः योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी ये कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, हिंदू हित में काम कर रही है, देश हित में कर रही है अच्छा काम। और योगी अब 2 पूरे जिले में 3 सीटें हैं, उसमें पिछली साल 2 सीटें जीते थे, अब की बार 3 सीटें जीतकर योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास पूरा करेंगे। अभी ये कह रहे थे कि सबको 500-600 रुपए में नौकरी मिल गई, अभी टीटी का पेपर आउट हो गया, तो कैसे सरकार अच्छी बनी जाए? देखिए सर, टीटी का पेपर की अगर बात करते तो ऐसा नहीं कि पिछली सरकारों में पेपर आउट नहीं होते थे। पेपर आउट होते थे, जाति विशेष को पेपर पहुंच जाते थे और जाति विशेष की नौकरियां लग जाती थी। लेकिन इस बार योगी सरकार ने अपने 4.5 साल के शासनकाल में 4.5 लाख नौकरियां दी हैं। अगर शिक्षा की बात करें, इसमें करीबन 1.5 लाख नौकरियां शिक्षा विभाग में मिली हैं और उन लोगों के ऊपर कोई भी अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया। जैसा हमारे साथी ने कहा 500-600 रुपये, मैं कहता हूँ 500-600 रुपये भी नहीं लगे होंगे और उनको नौकरी सरकारी मिली और 50,000 की तनख्वाह आज पा रहे हैं। तो इसलिए योगी सरकार अपना पूर्ण तरीके से, हर तरीके से अव्वल नज़र आ रही है पिछली सरकारों में। देखिए, मैं एक व्यवसाय समाज से आता हूँ, व्यवसायी हूँ, तो पिछली सरकारों में आप खुद जानते थे कि सपा सरकार हमेशा से गुंडई और अपनी रंगबाजी के दम पे काम करती थी। व्यापारी समाज का झोला छिन जाता था, पैसा छिन जाता था, आदमी घर नहीं ले जा पाता था। तो इसलिए हमें फिर से योगी सरकार चाहिए और पूर्ण बहुमत से अब की बार 350 प्लस के साथ हम लोग सहयोग करेंगे और जिले की 3 की तीनों विधानसभाएं जीत करके हम आएंगे दोबारा से। ऐसे कौन से कारण आपको दिख रहे हैं कि आपकी सरकार बन रही है? आप लोग चिल्ला रहे हैं, दिखने में ऐसा लग रहा है कि शायद आप भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं, तो क्या स्थिति क्या है? देखिए, स्थिति की बात की जाए तो पिछली सरकारों में आपने देखा होगा गुंडा राज, अपराध और अत्याचार चरम पर था। आपने देखा, विकास की बात की आपने, विकास किनका हुआ? विकास हुआ अतीक अहमद का पिछली सरकार में, मुख्तार अंसारी का विकास हुआ, उस दुर्दांत अपराधी आजम खान का विकास हुआ जिसने गरीबों की बकरियां तक नहीं छोड़ी, ज़मीनों पर कब्जे कर लिए, अपनी जौहर यूनिवर्सिटी बना ली। विकास उनका हुआ है। विकास शिवपाल चाचा का हुआ था। आपने देखा, आप रोजगार की बात करते हैं, पहले रोजगार शिवपाल चाचा के घर पर बंटता था, लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं है। इस सरकार में योग्यता अनुसार रोजगार मिल रहा है। हमारी सरकार ने 4.5 साल में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। और रही बात अत्याचार की, आप देख लीजिए, कहीं पर कोई भी चाइनीज स्नैचिंग की घटना हो रही उत्तर प्रदेश में, कहीं कोई घटना नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश में पुनः योगी जी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि पुनः योगी जी की सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो पुनः उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग पर, प्रगति पर बढ़ेगा। लाइन लगा के लोगों के इनकाउंटर हो रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि एक जाति विशेष को मारा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अभी तो हमें लगता है विरोधियों की एक सुनियोजित कहानी है, वो आरोप लगाएंगे, उनका काम है आरोप लगाना। इस सरकार में अगर देखा जाए, आप देखिएगा, किसी भी व्यक्ति का अगर अनलीगल अनकाउंटर हुआ हो तो बताइए। हर अपराधी का अनकाउंटर हुआ है, उस अपराधी का अनकाउंटर हुआ है जिसने गरीबों की ज़मीनों पे कब्जा किया, जिसने गरीबों के मकानों पे कब्जा किया, उनका अनकाउंटर हुआ है। जाति कोई फैक्टर नहीं है। क्या जाति फैक्टर? देखिए, विकास दुबे था, वो बहुत बड़ा गुंडा था, उसने हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों पर गोलियां चलाई थी, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों पर गोलियां चलाई थी, उसे मार दिया गया। आपका क्या कहना है? हम ये कहना चाहते हैं, इस सरकार में सबसे पहले तो जैसे रक्षाबंधन हुई, भैया दूज हुई, दीपावली हुई, बहनें, बेटियां, माताएं, बहनें जब जाती थी रोड पर, सपा सरकार में
तो जब सपा सरकार थी तो उन लोगों का क्या काम था, जैसे ही देखा थोड़ा अंधेला हुआ तो तुरंत उनकी चैन बाला ये चीज़ें खींच लेते थे। लेकिन इस सरकार में 1 बजे रात के अगर बहन बेटी कहीं जा रही है तो वो सुरक्षित है। और पुनः भाजपा सरकार यानी योगी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से 300 प्लस। तो आप कह रहे हैं कि बहन बेटी सुरक्षित है जी, आपको पता है कि यहाँ लोग मार दिए जाते हैं, रातों रात जला भी तो दिए जाते हैं। विरोधी पार्टियां साजिश आरोप लगा रही हैं। जो लोग अत्याचार और अन्याय के साथ रहेंगे और जो अत्याचार करते हैं तो उनके साथ वैसा होता है। आपका क्या कहना है? पहले तो ऐतिहासिक नगरी कन्नौज में आपका स्वागत है और मैं स्थानीय मुद्दों को लेकर कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। इन लोगों ने जो है प्रदेश के मुद्दे, देश के मुद्दे की बात रखी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा विकास के नाम पर ऐसा कुछ नहीं किया गया इस सरकार में जो याद रखा जाए। ना ही शिक्षा के नाम पर, ना ही स्वास्थ्य के नाम पर, और भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके नाम पर। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में लोग, जो जनता है, वो स्थानीय मुद्दों को भी देखे। राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़ के स्थानीय मुद्दों को भी देखा जाए कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आपके जिले को क्या मिला था? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमारे यहाँ जो इत्र है, ठीक है, तो वो उसमें आता है, लेकिन उसमें इतना रोजगार उपलब्ध नहीं है कि सारे लोगों को रोजगार मिल जाए। वो इतना रोजगार नहीं देता है। हमारे यहाँ जो ज़्यादातर जो किसानों की बेल्ट है, कृषि कार्य है, आलू है, तो एक बहुत पहले भी सपा सरकार ने वादा किया था, भाजपा सरकार ने भी वादा किया, सांसद जी ने भी कहा कि यहाँ पे आलू चिप्स की फैक्ट्री लगेगी, पर दोबारा फिर से चुनाव आ रहे हैं, पर ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। आपका क्या कहना है? मेरा तो सबसे पहले कहना ये है कि तिरुआ नगर में मां अन्नपूर्णा ऐतिहासिक मंदिर, और कोरोना काल में सब नेता अंडरग्राउंड हो गए थे। सिर्फ योगी जी ऐसे थे जो प्रदेश का दौरा कर रहे थे, कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और वैक्सीन पर जो लोग सवाल उठा रहे थे आज वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना। और जो ये अनाज जो मिल रहा है फ्री में, कोई सरकार ने यहाँ तक नहीं दिया। अब ये सरकार को अनाज दे रही है, गरीबों को 2000 किसानों के खाते में पैसा आ रहा है, तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है बहुत सुरक्षित। आपका क्या कहना है? हम कहना चाहते हैं सरकार से तो खुश है यहाँ की जनता बहुत, और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और दोबारा योगी जी पूर्ण बहुमत से बनेंगे। कन्नौज की तीनों सीटें भाजपा की झोली में जाएंगी, मगर योगी जी को थोड़ा और कुछ करना पड़ेगा। अभी और क्या करना पड़ेगा? नौजवानों को ध्यान दें, नौजवान की तरफ कुछ ध्यान नहीं अभी दे रहे हैं। इस बार ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, ठीक है, तो ध्रुवीकरण की राजनीति भी इस बार युवाओं के बीच में उतना जोश खरोश नहीं है। युवा चाहता है कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, 3 मुद्दे हावी रहने चाहिए मेरे हिसाब से, और इन 3 मुद्दों पर ही इस बार का जो युवा है वो इन 3 मुद्दों पे ही लोगों को पहचानना चाहिए कि मेरा प्रत्याशी कैसा है। तो ये थे कन्नौज के कुछ युवा जिन्होंने अपनी बात रखी। सबके अपने अपने विचार हैं, सोच है। देखते हैं आगे और लोगों से मिलेंगे और बात करेंगे, पता लगेगा कि हाँ वास्तव में कन्नौज की राजनीतिक बना स्थिति क्या है। जय हो। आम लोगों से बात करने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि बेहतर होगा सत्ताधारी पार्टी के जिला अध्यक्ष से बात की जाए, और भाग्यवश वो हमें मिल भी गए। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ कन्नौज के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत जी विद्यमान हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। नमस्कार, धन्यवाद। इस क्षेत्र को, कन्नौज क्षेत्र को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था। वर्तमान में 3 में से 2 विधानसभा आपके पास है, सांसद जी आपके हैं। आखिर आपने ऐसा क्या किया कि इतना बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगा? वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जनपद कन्नौज में जिस प्रकार से समाजवादियों का गढ़ कहा जाता था, उसको ढाने का हम लोगों ने काम किया है। उसका प्रमुख कारण है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आए दिन गुंडागर्दी जो हावी थी। उन्होंने जो भी उनकी सरकार में योजनाएं भी आती थी, वो केवल अपने अपने लोगों को, चहेते लोगों को देने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संघर्ष करते हुए यहाँ जनपद कन्नौज में समाजवादी पार्टी को धूल चटाने का काम किया है निश्चित रूप से। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नीचे तक के लोगों को
किस प्रकार से उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम किया है, जिस कारण से आज भारतीय जनता पार्टी के साथ वास्तव में पूरी जनता एकजुट है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से तीनों विधानसभाओं में जीतकर हम लोग आ रहे हैं। विकास की आप लोग बात करते हैं, यदि कन्नौज को देखा जाए तो एक नई पहचान दिलाने का काम, जैसे तिरवा में मेडिकल कॉलेज है, इत्र नगरी के रूप में पहले से प्रसिद्ध था, ये काम समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं हमने किया है। आपने स्पेशल क्या किया, वहां से हटके आप क्या बेहतर कर पाए हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार में मैं मानता हूं केवल स्ट्रक्चर खड़ा करने का तो काम किया है, लेकिन जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज बना, मेडिकल कॉलेज के जिस प्रकार से सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उस प्रकार से सुविधाएं यहाँ के लोगों को प्राप्त नहीं हुई। वास्तव में मेडिकल कॉलेज केवल रेफर सेंटर बनकर यहाँ पर रह गया था। इस प्रकार से और भी बहुत सारी इमारतें इन्होंने बनाने का काम किया, लेकिन एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसके माध्यम से उन्होंने किया। अपने अपने लोगों को काम देकर उसमें भ्रष्टाचार तो किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो वास्तव में उन्होंने तो उन्नति की, लेकिन वास्तव में जिस प्रकार से क्षेत्र में काम होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यही मेडिकल कॉलेज में वास्तव में अच्छी सुविधाएं देकर और यहाँ पर लोगों की जान बचाने का काम किया जाता है। अब रेफर सेंटर के नाम से मेडिकल कॉलेज नहीं जाना जाता है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे कि यहाँ आपने भी अभी क्वेश्चन किया कि समाजवादी पार्टी में लोग कहते हैं कि बहुत विकास हुआ, मैं कहता हूँ कोई विकास यहाँ पर नहीं हुआ। विकास उसे कहते हैं कि नीचे तबका व्यक्ति है जो वास्तव में सबसे निचले पायदान पे खड़ा हुआ है, उस तक लाभ पहुँचे। उस तक जब लाभ पहुँचेगा तभी माना जाएगा कि वास्तव में यहाँ पर विकास हुआ है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने नीचे तक जिस प्रकार से छोटे छोटे काम ले लीजिए, जब लोगों के पास शौचालय नहीं थे, लोगों के पास मकान नहीं थे, लोगों के पास बिजली नहीं थी, लोगों के पास अच्छी व्यवस्था पानी की नहीं थी, अच्छी शिक्षा नहीं थी, अच्छी चिकित्सा नहीं थी, इन सब पर काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, मैंने किसानों से बात की, उन्हें खाद ही नहीं मिल रही, वर्तमान में बड़ी समस्याएं हैं, इसके लिए क्या कर रही है आपकी पार्टी? नहीं भाई, बहुत बड़ी ये समस्या नहीं है। मैं मानता हूँ थोड़ी सी इसमें परेशानी हुई है किसानों को, पिछले 4 सालों में परेशानी नहीं हुई किसानों को, लेकिन इस बार परेशानी हुई। किसी कारणवश प्रोडक्शन थोड़ा कम हो पाया था, डीएपी जो यूरिया उस समय आई थी तो उसमें किसानों को थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन अब पर्याप्त मात्रा में खाद भी उपलब्ध है, कहीं किसी को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। किसान खुशहाल है, किसान को प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिल रहा है, किसान की आय कैसे दोगुनी हो उसकी चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। आप सरकार दोबारा लाना चाहते हैं, वो कौन से काम रह गए इस क्षेत्र में जो अभी होना बाकी है और आप चाहते हैं कि उनमें आप इम्प्रूवमेंट करवाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने हर क्षेत्र में, हर वर्ग के लिए, हर समुदाय के लिए काम किया है, और निश्चित रूप से सबसे बड़ा अगर काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो कानून पर, जो लॉ एंड ऑर्डर है इसे मेंटेन करने का जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। वास्तव में हम सभी लोगों ने देखा, इस जनपद के लोगों ने देखा कि किस प्रकार से तिराहे चौराहे पर लोगों की बेइज्जती कर दी जाती थी, मारा जाता था तो उन्हें लूट लिया जाता था। तो ये सारे क्राइम बंद हुए हैं और इसी मुद्दे को लेकर हम लोग फिर से वापसी कर रहे हैं। लोग बहुत खुशहाल हैं, अमन चैन में हैं। लोग कह रहे हैं वास्तव में कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे सकती है, वो पूरे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं फिर से भारतीय जनता पार्टी को चुनने जा रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभाओं में प्रचंड बहुमत से जीत कर आ रही है। आपने इतना काम किया, आपकी पार्टी ने, लॉ एंड ऑर्डर निश्चित रूप से अच्छा है, ये मैं भी स्वीकार करता हूँ। रोजगार की बात हो, आपने बहुत सारे काम गिनाए और बहुत सारे काम किए, फिर भी चुनाव आते ही हम मंदिर और मस्जिद की तरफ क्यों चले जाते हैं? धर्म एक महत्वपूर्ण बिंदु क्यों बन जाता है आके अंत में? हमारा प्रदेश नहीं, पूरा देश, हम सभी लोग सनातन धर्म से आते हैं, तो निश्चित रूप से जब हमने हर क्षेत्र में काम किया है तो हमारी जो संस्कृति है, मूल संस्कृति है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से करना भी चाहिए। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुगलों से आए हुए लोगों के द्वारा जो काम किए गए थे उनको और बढ़ाने का जिस प्रकार से बढ़ावा दिया था, हम लोगों ने अपनी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। निश्चित रूप से अयोध्या का मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, हर जगह आप देखिए
मैं मानता हूँ आपने काम किए हैं। ये चुनाव आते ही अभी केशव प्रसाद मौर्य जी ने कह दिया कि हम मथुरा में भी कृष्ण मंदिर बनाना चाहते हैं। चुनाव आते ही क्यों मंदिर? 4 साल में क्यों नहीं बना? नहीं, क्यों नहीं, पहले से भाई एक एक काम निपटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हमने हर क्षेत्र में विकास भी कराया है, और जो हमारा सनातन धर्म, जो संस्कृतियाँ हैं, जो धरोहर है हमारी, उनको भी हम भव्यता देने का काम कर रहे हैं। हमने अयोध्या पे विजय प्राप्त करते हुए भव्य मंदिर निर्माण कर रहे हैं। अब आगे की विचार है, काशी में भी जाएंगे, काशी में गए, अब हम मथुरा में भी जाएंगे, वहाँ भी भव्य मंदिर बनाने का काम करेंगे। तो केवल मंदिर ही मुद्दा नहीं है, केवल धार्मिक मुद्दा ही नहीं है, हर क्षेत्र में हर विकास से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे प्रश्नों का जवाब दिया। निसंदेह हम इनसे एक बार पुनः मिलेंगे जब चुनाव खत्म होंगे। किसकी सरकार आती है ये जनता तय करेगी, लेकिन एक बार फिर इनसे मिलेंगे और जानेंगे इनकी राय। जय हो।